हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फंटास्टिक गणित में। आज से हम लोग क्लास 10th का मैथ्स का क्रैश कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं और आप सभी लोग जल्द से जल्द ज्वाइन हो जाएं। क्या आप लोगों तक मेरा आवाज़ पहुंच रहा है? कमेंट कीजिएगा। हेलो फ्रेंड्स, क्या आप लोगों तक मेरा आवाज़ पहुंच रहा है? जी हाँ, सभी लोग जल्द से जल्द जुड़ जाइए। और आज हम लोग का मैथ्स के क्रैश कोर्स का आज पहला दिन है और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं त्रिकोणमिति, अनुपात और सर्वसमीकाएं। त्रिकोणमितीय, अनुपात एवं सर्वसमीकाएं। चलिएगा, सभी लोग जल्द से जल्द ज्वाइन हो जाइए। और इसको हम लोग बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड आइडेंटिटीज। आज हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में, आइडेंटिटीज के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। आज हम लोग सिर्फ फार्मूला पढ़ेंगे और कल हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। चलिएगा, आज हम लोग का पहला दिन है और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं त्रिकोणमितीय अनुपात एवं सर्वसमीकाएं। इसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज।
चलेगा। सबसे पहले हम लोग इस क्लास में हम लोग सबसे पहले जानते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी त्रिकोणमिति जो हम लोग पढ़ते हैं किस त्रिभुज के पर आधारित है। तो हम लोग त्रिकोणमिति में त्रिभुज के एंगल और त्रिभुज के साइड्स के बीच संबंध के बारे में पढ़ते हैं, और वो भी हम लोग न्यून कोण यानी न्यून कोण में भी समकोण त्रिभुज के बारे में। चलिएगा, ये हम लोग क्या एक समकोण त्रिभुज है। और इसको हम लोग कहते हैं, ये हम लोग क्या है 90 डिग्री है, और इसको नाम देते हैं हम लोग, ये ए बी और ये हम लोग को क्या सी है। ध्यान दीजिएगा, जब भी हम लोग बात करें समकोण त्रिभुज की तो समकोण एंगल के सामने वाला यानी 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को हम लोग क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं, यानी इसको हाइपोटेनस करते हैं, यानी शॉर्ट में हम लोग इसको लिखते हैं एच। और जिस एंगल के बारे में बात किया जाए, मान लेते हैं हम लोग ये एंगल थीटा नाम देते हैं, और एंगल कोण ए के बारे में बात किया जाए तो कोण ए के संलग्न भुजा को हम लोग क्या कहते हैं, तो ये हम लोग को वी कहलाता है, यानी आधार। और जिस कोण के बारे में बात किया जाता है उसके सामने वाले भुजा जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो लंब कहलाते हैं, यानी इसको शॉर्ट में लिखते हैं पी। पी मतलब परपेंडिकुलर। ध्यान दीजिएगा, हम लोग को इसमें कंफ्यूजन होता है, कभी कोण अगर एक की जगह सी पूछ दिया जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जिस कोण के बारे में पूछा जाए उससे संलग्न भुजा, यानी हम लोग को अगर थीटा पूछा गया है ये, तो इसका संलग्न भुजा यानी जिससे जुड़ा हुआ है वही आधार कहलाता है, और उस कोण के सामने वाली भुजा जो होते हैं वो लंब कहलाते हैं। अगर आपसे कोण ए के बारे में बात नहीं बल्कि आपसे कहा जाए कोण बी के बारे में यानी कोण सी के बारे में, तो हम लोग को कोण सी के लिए ये बेस हो जाएंगे यानी आधार, और कोण के सी के सामने का हो जाएगा लंब। और ये तो कर्ण फिक्स है कि 90 डिग्री के कोण के सामने का कोण होता है, भुजा जो होते हैं वो कर्ण कहलाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग सारे क्वेश्चन को लिख लेते हैं। हम लोग एच, हम लोग बात किए थे एच, और एच का मतलब होता क्या है, तो एच को लिखते हैं हम लोग हाइपोटेनस, यानी इसको हम लोग कहते हैं कर्ण। इसके बाद हम लोग को बी, बी को बोलते हैं हम लोग क्या, तो कहते हैं बेस, और इसको हम लोग कहते हैं आधार। और हम लोग को पी यानी परपेंडिकुलर, और इसको हम लोग कहते हैं लंब। जी हाँ, कल भी क्लास होगा नीलेश कुमार जी। चलिएगा, आपसे पूछा जाए साइन ए बराबर, तो साइन ए बराबर क्या होते हैं, तो साइन ए बराबर होता है लंब बटा कर्ण। और यहाँ पे हम लोग का लंब क्या है, तो लंब हम लोग को ए के बारे में बात कर रहे हैं, तो ए के सामने यानी बीसी जो होगा लंब होगा, और कर्ण हम लोग को एसी फिक्स है क्योंकि 90 डिग्री के सामने का
भुजा होता है कर्ण। BC बटा AC, और हम लोग लंब को कहते हैं P शॉर्ट में। और इसके बाद हम लोग को कर्ण यानी हाइपोटेनस H होता है। कॉस थीटा बराबर आपसे पूछा जाए यानी कॉस A बराबर, तो कॉस A बराबर होता आपको आधार बटा कर्ण, और आधार हम लोग को है AB। आप लोग का क्लास लगभग जब तक एग्जाम नहीं होंगे, जब तक आप लोगों को क्लास प्रोवाइड करवाया जाएगा। और ये क्लास शुक्रवार, शनिवार और रविवार को सुबह 9 बजे आप लोग का क्लास होगा। आधार हम लोग को था AB, और बटा हम लोग को कर्ण हम लोग को है AC, और आधार को हम लोग लिखते हैं B, और कर्ण को कहते हैं हम लोग H यानी हाइपोटेनस। tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो tan A बराबर हम लोग को हो जाएगा अभी से आपको 10 बजे तक क्लास रहेंगे। क्लास आप लोग को 9 बजे से 10 बजे तक रहेगा। जी हाँ, आप लोग को टेस्ट भी दिया जाएगा। प्लीज सारे क्वेश्चन व्हाट्सएप नंबर पर जो आप लोग को प्रोवाइड करवाया गया है उसी नंबर पर करें, ताकि यहाँ पे टाइम वेस्ट ना हो। जो भी डाउट हो क्लास से रिलेटेड या जो भी, आप व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें। चलिएगा, tan A बराबर आपको क्या होता है, तो tan A बराबर आप लोग पढ़े थे लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, और लंब बटा आधार, लंब होता हम लोग को क्या था, तो लंब था BC और आधार था हम लोग को AB। देखिए ये हम लोग को लंब था BC है ना, और आधार था हम लोग को AC, और लंब को हम लोग लिखते हैं P और आधार को लिखते हैं हम लोग को B। ये सभी फार्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा। इसके बाद आपको cot थीटा यानी cot A बराबर हम लोग को हो जाएगा cot A बराबर आधार बटा लंब होता है, आधार बटा लंब, और आधार हम लोग को क्या था, तो आधार इसका यानी tan का उल्टा होता है, तो AB बटा BC, और AB बटा BC यानी AB होता है आधार है, तो आधार को हम लोग B लिखते हैं, और लंब को हम लोग क्या लिखते हैं P। अगर आपको sec A बराबर कहा जाए तो sec A बराबर क्या फॉर्मूला होता है, क्या आप लोग जानते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, क्या sec A बराबर आप लोग जानते हैं? कर्ण बटा आधार, और कर्ण हम लोग को क्या है, तो कर्ण हम लोग को है AC और आधार हम लोग को है AB। AC बटा AB, और हम लोग कर्ण को क्या लिखते हैं, तो कर्ण को हम लोग लिखते हैं H, और आधार को हम लोग लिखते हैं B यानी बेस। एक आ गया आपको कौशिक, कौशिक के बराबर अगर आपसे पूछा जाए तो होता आपको कर्ण बटा लंब, और कर्ण हम लोग को है AC और लंब हम लोग को क्या था BC।
कर्ण को लिखते हैं एच, और कर्ण को एच लिखते हैं, और लंब को हम लोग क्या कहते हैं, पी यानी परपेंडिकुलर। अब इन सभी को याद कैसे करेंगे कि सेक ए बराबर कॉस ए बराबर होता क्या है। इसको एक फॉर्मूला है, कह सकते हैं एक ट्रिक के रूप में यूज कर सकते हैं, जो आप लोग जानते होंगे, लाल वटा कक्का। या तो इसको आप दूसरे रूप में लिख सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। क्या लिख सकते हैं, आप याद कर सकते हैं लाल वट्टा कक्का, या दूसरा आप याद कर सकते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। बोलिएगा अगर आपके पास कोई नया ट्रिक है तो बताइएगा, ताकि देखिए यहां से हम लोग को हो जाता है, ये लाल यानी हो गया हम लोग को साइन, ये कॉस साइन, इसके बाद ये हो जाता है कॉस, ये हो गया हम लोग को टेन। इधर से उल्टा उल्टा करें तो हम लोग हो गया, ये हो गया कोसेक, ये हो गया हम लोग को सेक, और ये हो गया हम लोग को कॉट। पाकिस्तान भूखा पड़ा। चलिए गए तो ऊपर के लिए हो गया, अंश के लिए, हर के लिए बताइए, हर के लिए क्या है, हिंदुस्तान हरा भरा पाकिस्तान भूखा पड़ा। चलिए अच्छा है ना। चलिए आप लोगों को कोई भी ट्रिक हो, हम लोग को याद करने के लिए कुछ ना कुछ टेक्निक चाहिए। यहां से भी हम लोग इसको कह सकते हैं, ये साइन हो गया एस, यानी ये साइन, ये कॉस, ये टेन। इसके बाद इसका अपोजिट करें तो ये कॉसेक, ये सेक, और ये हम लोग को हो गया कॉट। एच एच बी पी एन बी पी एच बी। चलिए उसमें एक पाइथागोरस प्रमेय होता है, तो पाइथागोरस प्रमेय में हम लोग जानते हैं क्या होता है, तो उसमें होते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अगर हम लोग यहां से रूट यानी कर्ण पर से रूट स्क्वायर हटाएं तो दूसरे तरफ क्या होता है, रूट चढ़ते हैं, यानी कर्ण बराबर हम लोग को हो जाएगा अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आपसे अगर लंब बराबर पूछा जाए, लंब स्क्वायर बराबर, तो क्या होंगे, लंब स्क्वायर बराबर, तो ध्यान दीजिएगा ये हम लोग को आधार है, और इसको इस साइड लाएंगे तो ये प्लस में है, तो दूसरे साइड आने पर माइनस हो जाएगा, यानी कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो यहां से हो जाएंगे कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। लंब बराबर आपसे पूछा जाए, अगर हम लोग लंब पर से स्क्वायर हटाएंगे तो जानते हैं दूसरी तरफ क्या होंगे, रूट आएंगे, तो अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर।
एक और रह गया हम लोग को चलेगा MD दिलसाद जी, रूट कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर। चलिए सही है। आप लोग बताइएगा आधार स्क्वायर बराबर क्या होगा। आधार स्क्वायर बराबर क्या होंगे। तो आप लोग को हो जाएगा लंब का स्क्वायर, सॉरी कर्ण का स्क्वायर, और माइनस हो जाएंगे लंब का स्क्वायर। हम लोग आधार बराबर लिखे थे या लंब बराबर। चलिए लंब बराबर था और ये आधार बराबर लंब का स्क्वायर। यानी आधार बराबर आपसे पूछा जाए तो अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ये हम लोग को पाइथागोरस प्रमेय से एक ही फार्मूला से हम लोग को इतने सारे निकलते हैं। अब आते हैं हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में। जैसे आप लोग जानते होंगे अगर आपसे पूछा जाए कि tan A बराबर क्या होगा, tan A या tan थीटा बराबर आपसे पूछा जाए तो क्या होंगे। तो tan थीटा बराबर आपसे होता है sin A बटा cos A। अगर cot A बराबर पूछा जाए, cot A बराबर तो आपका होता है cos A बटा sin A। चलिएगा नेक्स्ट पेज। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर क्या होता है, ध्यान दीजिएगा आप लोग बताइएगा। साइन स्क्वायर थीटा यानी ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना होता है 1। अगर इसी प्रकार से आप लोग साइन स्क्वायर का मान निकालना चाहें आपको अमित कुमार जी क्लास आप लोग को जब तक एग्जाम चलेंगे, एग्जाम स्टार्ट नहीं होंगे तब तक आप लोग को क्लास चलेगा। सबसे पहले जिस चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे उसका इंट्रोडक्शन यानी फॉर्मूला पढ़ेंगे और इंट्रोडक्शन उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग उस चैप्टर का क्या पढ़ेंगे, क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट होंगे, जो आपको क्वेश्चन में एग्जाम में पूछे जाएंगे। जी बिल्कुल सही है। साइन स्क्वायर ए बराबर होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अगर आपसे साइन बराबर पूछा जाए, स्क्वायर से रूट हटा दिया जाए, हम लोग को साइन पर से स्क्वायर हटा दिया जाए तो हम लोग क्या होंगे, दूसरे तरफ रूट आते हैं तो रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ये तो हुआ कॉस की बात, साइन की बात। अब हम लोग कॉस स्क्वायर बराबर आपसे पूछे तो क्या बताइएगा। कॉस स्क्वायर बराबर होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर, अगर कॉस पर से हम लोग पावर को हटा ले तो कॉस बराबर कॉस ए बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। लेकिन यहां से रूट भी आएंगे। अगर आप लोग को क्लास अच्छा लग रहा हुआ होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि सभी दोस्त जुड़ पाएं। चलिएगा नेक्स्ट फार्मूला की बात करते हैं।
अगर आपसे पूछा जाए सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर कितना आते हैं? आप लोगों का क्लास शुक्रवार, शनिवार और रविवार को 9 बजे सुबह। जी बिल्कुल दिलशाद जी। अगर आपसे पूछा जाए सेक स्क्वायर ए बराबर, तो आपको आ जाएंगे 1 प्लस, क्या कि टेन यहाँ पे माइनस में है तो दूसरे साइड जाने पर प्लस में हो जाएंगे, यानी टेन स्क्वायर ए। टेस्ट आपको क्लास समाप्त होने के बाद, यानी कह सकते हैं जो चैप्टर हम लोग को पढ़ेंगे उसके बाद आप लोग को टेस्ट लिया जाएगा उसी चैप्टर से। अगर सेक बराबर पूछा जाए सेक ए बराबर, तो यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो आपको रूट आएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। इसके बाद हम लोग को अगर आपसे टेन स्क्वायर ए बराबर पूछा जाए, तो टेन स्क्वायर ए बराबर होता है आपको सेक स्क्वायर ए माइनस 1। देखिएगा यहाँ क्या होता है, इस टेन को हम लोग दूसरे साइड भेज दिए तो प्लस में, और ये 1 को इस साइड ले आए तो ये हो गया माइनस में, यानी यहाँ से हम लोग को निकल गया टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। टेन ए बराबर आपको हो जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। इस सभी का फॉर्मूला आप लोग को प्रोवाइड करवाए जाएंगे, पीडीएफ के रूप में दिया जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट फॉर्मूला, सेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर कितना आएंगे 1। कौशिक स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, कौशिक स्क्वायर ए बराबर आपको होते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अगर कौशिक पर से पावर को हटा लिया जाए स्क्वायर को, तो दूसरे साइड रूट आएंगे, यानी कौशिक ए बराबर आपको हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अगर आपसे पूछा जाए कि कॉट स्क्वायर ए बराबर, तो क्या आएंगे, तो यहां से हो जाएगा हम लोग को कौशिक स्क्वायर ए माइनस 1। जितना भी फार्मूला आप लोग को लिखवाया जा रहा है यह आपको दिया जाएगा, आपको सारे फार्मूला को याद करना है। आपको एग्जाम में डायरेक्ट फार्मूला से भी ऑब्जेक्टिव देखने को मिलता है। अगर आपको कॉट ए बराबर पूछा जाए तो क्या कहेंगे, कॉट ए बराबर आप लोग को आ जाता है अंडर रूट कॉस स्क्वायर कौशिक स्क्वायर ए माइनस 1। अगर हम लोग टेबल की बात करें, साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, इस सब की मान, तो हम लोग क्या आप लोग याद है, आप लोगों को याद है, आप लोग को क्लास 10 बजे तक चलेंगे। क्लास 10 बजे तक चलेगा, और शुक्रवार, शनिवार, रविवार को सुबह 9 बजे से 10 बजे तक हम लोग को क्लास रहेगा।
चलिएगा हम लोग बात करते हैं टेबल जो साइन साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है? साइन थीटा लिखते हैं हम लोग इधर। देखिए हम लोग को ऊपर में एंगल दिए जाएंगे, यानी हम लोग को अगर थीटा इधर ये हो गया हम लोग को 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। चलिए आप लोग बताइएगा साइन 0 डिग्री का मान कितना होगा? तो साइन 0 डिग्री का मान होता है 0। साइन 30 डिग्री का मान आपको होता है 1/2। चलिएगा आप लोग बताइएगा साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है? 1/√2। साइन 60 डिग्री का मान आपको होता है √3/2 और साइन 90 डिग्री का मान 1। अब बात करते हैं हम लोग कॉस का। अगर आप लोग साइन को याद किए हुए हैं तो कॉस को आप लोग आसानी से लिख सकते हैं। कॉस थीटा बराबर आपको होता है, हम लोग को यहां से उलटे क्रम में उल्टा क्रम में लिख देंगे तो आप लोग को याद यहां पर कॉस थीटा का मान आ जाएंगे, यानी कॉस 0 डिग्री का मान होता है आपको 1 और कॉस 30 डिग्री का मान आपको होता है √3/2। कॉस 45 और साइन 45 का मान सेम होते हैं 1/√2 और कॉस 60 डिग्री का मान आपको होता है 1/2 और कॉस 90 डिग्री का मान आपको होता है 0। चलिएगा आप बताइएगा tan 0 डिग्री का मान। तो जानते हैं हम लोग tan का मान होता है जो साइन और कॉस पे डिपेंड होता है, यानी साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है। यानी अगर हम लोग 0 बटा यानी साइन का मान 0 है और 0 डिग्री पर 0 है और कॉस 0 डिग्री का मान 1 है, यानी 0 में 1 से भाग देंगे तो हम लोग कितना आएगा? तो यहां से आ जाएगा हम लोग को 0। अब आता है हम लोग को tan 30 डिग्री। अगर tan 30 डिग्री के यहां से काट दें तो 2 से 2 कट जाएंगे, यानी आ जाएगा आपको 1/√3 1/√3। tan 45 का मान, तो tan 45 का मान ध्यान दीजिएगा ऊपर भी 1/√2 है और cos का भी मान 1/√2 है, दोनों कट जाएंगे तो कितना आ जाएगा 1। tan का मान कितना होता है? tan 60 डिग्री का मान √3 और tan 90 का मान अपरिभाषित होता है, इनफिनाइट। अपरिभाषित इनफिनाइट होते हैं। चलिएगा अब हम लोग कॉस, अगर आपसे बात किया जाए कॉट थीटा का, कॉट 0 डिग्री यानी कॉट का मान जो होता है tan का अपोजिट होता है। तो tan का अपोजिट कहने का मतलब है कि अगर tan 0 है तो 0 का अपोजिट क्या होंगे?
तो देखिएगा जीरो होगा और जीरो के नीचे कुछ नहीं तो वन है, अपोजिट करेंगे तो 1/0 आएंगे। और ये 1/0 कहने का मतलब है किसी भी भिन्न के नीचे अगर हर में जीरो है तो वो होते हैं अपरिभाषित यानी इनफिनाइट। तो ये हो जाएगा हम लोग को अपरिभाषित। अपरिभाषित। कोट 30 डिग्री का मान, कोट 30 डिग्री का मान आप लोग को कितना होंगे तो 1/√3 का उल्टा कितना होगा तो कहिएगा √3। कोट 45 डिग्री का मान, तो कोट 45 डिग्री का मान आपको होगा 1। और कोट 60 डिग्री का मान होता है 1/√3। और कोट 90 डिग्री का मान अपरिभाषित, यहाँ tan का है तो अपरिभाषित का उल्टा क्या होगा, अपरिभाषित हम लोग किसको कहते हैं तो 1/0 को कहते हैं, 1/0 को। अगर इसका उल्टा करें तो 0 ऊपर हो जाएंगे और 1 नीचे हो जाएगा, यानी 0 में किसी भी संख्या से भाग दीजिएगा तो वो कितना आएंगे 0। चलिएगा 4 त्रिकोणमितीय रेशियो की बात की है, 2 और बच्चे हैं। अब आप लोग बताइएगा सेक सेक 0 डिग्री का, तो सेक 0 डिग्री का मान कितना होता है तो सेक 0 डिग्री का मान होता है 1। सेक 30 डिग्री का मान होता है आपको 2/√3। सेक 45 डिग्री का मान होता है √2। सेक 60 डिग्री का मान होता है 2। और सेक 90 डिग्री का मान होता है आपको अपरिभाषित। अपरिभाषित। sin 90 माइनस, जी हाँ वो भी आपको सारे फॉर्मूले लिखाए जाएंगे। चलिए आप लोग बताइएगा कोसेक थीटा यानी कोसेक 0 डिग्री का मान कितना आते हैं। कोसेक 0 डिग्री का मान होता है आपको अपरिभाषित। अपरिभाषित। अगर आपसे पूछा जाए cos 30 डिग्री, हम लोग को 0 डिग्री है, ये 30 डिग्री 45 डिग्री, इसके बाद 60 डिग्री और ये हम लोग को 90 डिग्री। तो 45 डिग्री का मान, सॉरी पहले 30 डिग्री का, कोसेक 30 डिग्री का मान कितना होता है 2। कोसेक 45 डिग्री का मान आपसे पूछा जाए तो कितना होता है √2। और cos 60 डिग्री का मान 2/√3। और कोसेक 90 डिग्री का मान 1। आप लोग को ये था टेबल। जब हम लोग को क्वेश्चन को हल करने में या आपको ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट पूछे जाएंगे, आपसे दे दिया जाएगा कि बताइए आप लोग sin
90 डिग्री यहाँ दे देगा आपको वाट, और ऑप्शन में 4 दिए जाएंगे। इसलिए आप लोग सारे फॉर्मूला को याद कर लीजिएगा। चलिएगा, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला के बारे में बात करते हैं। साइन 90 माइनस थीटा बराबर, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा। टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर आपको होते हैं tan थीटा। नेक्स्ट, अगर आपसे पूछा जाए सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर आपको होते हैं कोसेक थीटा। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर, तो आपका फॉर्मूला होता है सेक थीटा। देखिएगा, अगर हम लोग बात करें, यदि मान लेते हैं आपके पास, यदि ए और बी क्या हो? न्यून कोण हो। न्यून कोण है तो देखिए, अगर ए और बी न्यून कोण होते हैं तो ऐसे कंडीशन में साइन ए का मान साइन बी के बराबर होते हैं। तब यहाँ पे एंगल ए और एंगल बी भी आपस में बराबर हो जाते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि कॉस ए और कॉस बी क्या है? आपस में बराबर हैं, इसके मतलब है कि इन दोनों का एंगल यानी एंगल ए और एंगल बी आपस में भी क्या होंगे? बराबर होंगे। अगर tan ए बराबर tan बी है तो दोनों एंगल आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे, तभी वो दोनों आपस में बराबर होंगे। इसी प्रकार आगे भी आपसे कहा जाए कि कॉट ए बराबर कॉट बी है तो क्या कहिएगा? तो कहिएगा आप ए और बी एंगल आपस में क्या है? बराबर है। सेक ए बराबर अगर आपसे कहा जाए सेक बी है तो ऐसे कंडीशन में ए और बी भी आपस में बराबर होंगे। इसी प्रकार कॉसेक ए इक्वल टू कॉसेक बी, तो ऐसे कंडीशन में भी ए और बी क्या होंगे? बराबर होंगे। ध्यान दीजिएगा,
हो सकता है ये कंडीशन कहा जाए ये दोनों बराबर हैं, तो ऐसे कंडीशन में क्या होंगे, ए और बी बराबर होंगे। या आपसे कहा जाए कि ए और बी बराबर हैं, तब नीचे आपको कंडीशन ऑप्शन में दिए जाएंगे, सेक ए बराबर कोसेक बी, या सेक के बाद कॉट ए बराबर tan बी, इस प्रकार से दिया जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, अगर दोनों एंगल आपस में बराबर होते हैं तो दोनों जगह सेम त्रिकोणमितीय रेशियो होंगे, सिर्फ एंगल अलग अलग होगा, ए और बी होंगे। यहाँ पे कह देगा आपको क्वेश्चन में, अगर आपसे कोई पूछे और कहें कि ए और बी क्या है, आपस में बराबर हैं, जहाँ दोनों क्या है, न्यून कोण है। क्या है, न्यून कोण है। तो ऐसे कंडीशन में अगर आपसे कहा जाएगा कि साइन ए बराबर कॉस बी, क्या ये दोनों आपस में बराबर होंगे, तो कहेगा जी नहीं। अगर दोनों न्यून कोण हैं तो ऐसे कंडीशन में साइन ए बराबर साइन बी हमेशा बराबर होगा। ये भी बराबर होता है एक एंगल पर, कब, जब दोनों 45 डिग्री हो। लेकिन ए और बी दोनों न्यून कोण है, चाहे कोई भी एंगल आ जाए, 30 डिग्री हो, ये 45 डिग्री को छोड़ करके कोई भी एंगल आ जाए, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, तो हम लोग को ऐसे कंडीशन में साइन ए और साइन बी हमेशा बराबर कहलाते हैं। ये सिर्फ एक ही कंडीशन पर बराबर कहलाएंगे, जब दोनों का मान 45 डिग्री होगा तब। चलिएगा, कुछ फॉर्मूला हम लोग को और रह गया, वो आपको नेक्स्ट क्लास में करा दिया जाएगा। इसके बाद आपको उसी क्लास में उस चैप्टर यानी त्रिकोणमिति का सारे इंपॉर्टेंट फार्मूले जो आपको क्वेश्चन में जिस टाइप के पूछे जाते हैं उस टाइप का आपको बताए जाएंगे। इसलिए कल आप लोग 9 बजे लाइव आना ना भूलिएगा। अगर आप लोग को क्लास अच्छा लगा हुआ होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। क्या आप लोगों को क्लास करने में मन लगा, कमेंट कीजिएगा। हेलो फ्रेंड्स, क्या आप लोगों को यह क्लास अच्छा लगा? चलिए अब हम लोग मिलते हैं कल क्लास 9 बजे। और कल आप लोग ये सारे फार्मूले याद कर लीजिएगा, ताकि जिस समय हम लोग क्वेश्चन बनाएं उस समय फिर से फार्मूला को बताना ना पड़े, इसीलिए। चलिएगा, आज के लिए सिर्फ इतना ही।